Hello students, today we will discuss oxidation numbers. It is for class 11th chapter redox reactions. Oxidation number is the charge which an atom has in its ion or appears to have when present in the combined state with other atoms. किसी भी एलिमेंट का कोई ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो उसके पर्टिकुलर एटम का उसके ऊपर चार्ज होता है जो उसके आयन में प्रेजेंट होता है, और या फिर वो दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होता है कंबाइंड स्टेट में, उसके ऊपर चार्ज जो अपीयर हो रहा हो, ऐसा लग रहा है कि इतना चार्ज इसके ऊपर होगा, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसके लिए हम इसके जब एग्जांपल लेंगे वो और क्लियर हो जाएगा मैटर। तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव और फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर इज़ आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। कभी कोई ऑक्सीजन स्टेट पूछे या ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, ये सेम थिंग होती है, एक ही बात है। और ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी डिफरेंट थिंग होती हैं, ये भी हम एग्जांपल में क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज़ कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ रूल्स। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का या किसी एटम का कंपाउंड के अंदर वो कुछ रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट किया जाता है। और वो रूल्स किस बेसिस पर बनाए गए हैं, वो रूल्स का बेस ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इन द कोवेलेंट बॉन्ड बिलोंग्स एंटायरली टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो दोनों एटम जिनके बीच में वो बॉन्ड है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और हम यहाँ ये मान लेते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसी को बिलोंग करते हैं। तो इस बेसिस पर जो रूल्स बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग हम इनको कैलकुलेट करेंगे। यस स्टूडेंट्स, पहले हम ये केस ले लेते हैं ऑक्सीडेशन डिफर्स फ्रॉम वैलेंसी। जैसे नाइट्रोजन एलिमेंट होता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है। वो भी जैसे अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन में वैलेंसी 4 है, और अमोनिया के अंदर तो 3 ही है। बट एक कंपाउंड है HNO3, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। ये हम कैलकुलेट करेंगे अभी रूल्स पढ़ने के बाद, बट आई एम शोइंग यू दैट दिस इज़ डिफरेंट थिंग्स। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो सकता है और वैलेंसी अलग है, वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती नाइट्रोजन की। वेल स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ नाइट्रोजन की ही बात करें तो नाइट्रोजन एलिमेंट जो है -3 से लेकर +5 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लाइक फॉर एग्जांपल -3 होती है NH3 में, और +5 का ये एग्जांपल दे दिया हमने HNO3। और एक और होता है, इट इज़ N2O5। N2O5 यहाँ भी +5 ऑक्सीजन स्टेट है। और नाइट्रोजन -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 बीच के सारे ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। नाउ वी डिस्कस द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट रूल है, फॉर ईच कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स वी असाइन एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 और +1 टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड -1 टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको -1 दे देंगे, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको +1 दे देंगे। फॉर एग्जांपल HCl ले लीजिए बॉन्ड, यहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, दिस इज़ क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ -1 हो जाएगा और हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस रूल। और यही इसका बेसिस है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको माइनस दे दिया जाता है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन, यानी दिस इज़ अ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, एक क्लोरीन ने दिया है। लेकिन हम रूल के हिसाब से ये मानते हैं कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है दे बिलोंग्स कम्प्लीटली टू दिस एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, तो इसको फिर -1 दे देंगे, इसको +1 दे देंगे। दिस इज़ द रूलिंग। नाउ सी द रूल्स। ऑल द एटम्स इन देयर एलिमेंटल स्टेट में उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो 0 होगा। एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है H2, N2 है O2,
Cl2, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 है। जैसे दूसरे भी एटम्स हैं, दूसरे भी मॉलिक्यूल्स हैं, P4 है, कहीं कहीं आपको पढ़ा होगा, S8 है, सल्फर ऑक्टा एटॉमिक होता है, फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक होता है, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ZeRO, बिकॉज दे आर इन एलिमेंटल स्टेट, फ्री स्टेट में। और दूसरे मेटल्स हैं लाइक दिस Na है, मैग्नीशियम है, ये सभी का एल्यूमिनियम, राइट, जब फ्री स्टेट में होते हैं, एलिमेंटल स्टेट में होते हैं, तो वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज यूजुअली +1 एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स वेयर इट इज़ -1। जो हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर है वो जब भी किसी कंपाउंड में होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में +1 होता है, और जब कोई मेटल हाइड्राइड हो वहाँ -1 होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज NH3, NH3, यहाँ हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है हाइड्रोजन के लिए वो +1 है, और नाइट्रोजन का वो है -3। नाइट्रोजन के केस बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हाइड्रोजन का कर देते हैं। हाइड्रोजन की बात हो रही है। और दूसरे एलिमेंट्स हैं कुछ मेटल हाइड्राइड्स लाइक लिथियम हाइड्राइड है, एक सोडियम हाइड्राइड है, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं हाइड्राइड्स, कैल्शियम हाइड्राइड है, CaH2, इन सब में जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, in their compounds all alkali metals have the oxidation number of +1। एलिमेंट जो एल्कली मेटल्स हैं वो कोई भी मेटल हो या कोई भी एटम हो, वो अगर एलिमेंटल स्टेट में है तो 0 होगा, लेकिन यहाँ कंपाउंड के अंदर की बात हो रही है, इन देयर कंपाउंड्स एल्कली मेटल का हमेशा +1 होगा। ये पॉइंट याद करने वाला है। एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, दीज एलिमेंट्स आर एल्कली मेटल्स, और इनका जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा किसी भी कंपाउंड में वो ऑलवेज +1 होगा, ये बात खास तौर से ध्यान रखना। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो इससे सेकंड ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो है बेरिलियम, के बाद मैग्नीशियम और कैल्शियम एक्सेट्रा। यहाँ +2 होगा। यू मस्ट मेमोराइज सम ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। इनका ऑलवेज +2 होता है इन देयर कंपाउंड्स। और थर्ड ग्रुप में जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हैज़ एन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। सभी कंपाउंड्स में +3 होती है एल्यूमिनियम की। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन की बात कर ली, नेक्स्ट हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। ऑक्सीजन के लिए मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में -2 होता है, जैसे H2O, यहाँ -2 होगा। और लाइक D2, इसको हैवी वाटर कहते हैं, यहाँ भी -2 है। और कैल्शियम ऑक्साइड है, Na2O है, ये इन सब में जो है -2, यहाँ सब जगह जो है -2 है, इन सब के अंदर -2 ऑक्सीजन स्टेट है, सब की जगह जहाँ भी ऑक्सीजन है। बट कुछ स्पेशल केसेस हैं लाइक परोक्साइड एक एग्जांपल भी दिए हुए हैं, H2O2, ये परोक्साइड है यहाँ। और एक नेक्स्ट एग्जांपल है Na2O2। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, Na2O ये भी होता है, दिस इज सोडियम ऑक्साइड एंड दिस इज सोडियम परोक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन परोक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट -1 होता है, ऑक्सीजन नंबर -1 होता है फॉर ऑक्सीजन। और सुपर ऑक्साइड्स भी होते हैं, देयर आर सुपर ऑक्साइड्स में लाइक KO2 और RbO2, सो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड्स, यहाँ पर -12 होता है, ये खास ध्यान रखें। हमने बताया था ऊपर कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 +- और फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ नेगेटिव फ्रैक्शन है, ये भी पॉसिबल है, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर है। तो ऑक्सीजन का स्पेशल केस है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, और ये पल्स में जब भी आएंगे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है OF2 इज फ्लोरीन के साथ स्पेशल केस है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड।
सिंगल एटम ऑक्सीजन का, और फ्लोरीन के 2 हैं तो डाईफ्लोराइड हो गया। यहाँ पर +2 है। और O2F2 डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, यहाँ पर +1 है ऑक्सीजन का, नॉट फ्लोरीन। नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं हम फ्लोरीन को स्टूडेंट्स। फ्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर इन ऑल इट्स कंपाउंड्स इज -1। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इसमें इसका ऑक्सीजन नंबर -1 होता है। अब यहाँ देखिए आप OF2, तो OF2 को डिस्कस करते हैं हम। OF2, तो OF2 में स्टूडेंट्स यहाँ ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन का 1-, हियर आल्सो 1-, तो ऑक्सीजन के लिए फिर +2 होना पड़ेगा। दैट इज़ वाई हियर इन दिस कंपाउंड ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का +1 है, फ्लोरीन का -1 है दोनों में। तो फ्लोरीन का किसी भी कंपाउंड में वो -1 होता है। तो दूसरे जो हैलोजेंस हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आल्सो हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1 व्हेन दे अकर एज हैलाइडाइंस। जब भी कभी हैलाइडाइन होगा किसी भी कंपाउंड में, तो उसका हमेशा -1 ऑक्सीजन नंबर होगा। उसके कुछ एग्जांपल्स हम लिख देते हैं, जैसे हैलाइडाइंस के। फॉर एग्जांपल NaF, यहाँ भी फ्लोरीन का -1, और NaCl है, NaBr, NaI, पोटेशियम आयोडाइड, ऑल दीज हैव पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एक्सेट्रा। इन सब में हैलाइडाइंस हैं, और इन सब का ऑक्सीजन नंबर -1 होगा। नाउ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर्स। फ्लोरीन नहीं है यहाँ, ये ध्यान रखना। ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, एज इन ऑक्सो एसिड्स एंड ऑक्सो अनाइंस। उसके एग्जांपल्स आएंगे, वहाँ पर आपको क्लियर कर देंगे ये। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट भी शो करती हैं जब वो प्रेजेंट होती हैं ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सो अनाइंस में, किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कम्बिनेशन में हो तब जो है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, न्यूट्रल कंपाउंड्स में सम, कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज 0। जितने भी एटम्स हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ेंगे हम एल्जेब्रिकली, यानी एल्जेब्रिकली का मतलब है प्लस और माइनस साइन का ध्यान रखते हुए, तो वो टोटल जो आएगा उसका सम जो आएगा वो 0 होगा। हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था OF2। तो हमें यहाँ ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है, तो ऑक्सीजन जिसका फाइंड आउट करना है उसको हम X मान लेते हैं। अब जितने एटम है ऑक्सीजन के, 1 एटम है तो यहाँ 1 से ही मल्टीप्लाई रहेगा, प्लस फ्लोरीन के 2 एटम है तो 2 ले लीजिए, और इसका ऑक्सीजन नंबर कितना है, फ्लोराइड का तो ऑलवेज -1 होता है, तो ऐसे लिखिए। और इसके ऊपर कितना चार्ज है वो सब ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल कंपाउंड, राइट। तो इसके ऊपर जो भी चार्ज है, राइट, वो यहाँ लिख देंगे। चार्ज यहाँ 0 है, न्यूट्रल है तो 0 चार्ज है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सो दिस इज इक्वल टू x - 2 इक्वल टू 0 एंड वी गेट x इक्वल टू +2, और यही हमने उस एग्जांपल में निकाला था। अब इसको दूसरे मेथड से देखिए। फ्लोरीन के 2 एटम हैं तो -1 और -1 2 बार हो गया, और ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहाँ +2 हो गया। तो इन सब एटम का ऑक्सीडेशन नंबर वो जो है 0 होगा न्यूट्रल कंपाउंड में। इसको और देख लीजिए, ऐसे स्ट्रक्चर बना के, बार बार ऐसे स्ट्रक्चर आपको भी नहीं बनाने हैं, और बस इसी में समझ लीजिए। यह है OF2, तो OF2 का यहाँ -1, फ्लोरीन का यहाँ भी -1 और यहाँ +2। तो इन सब को ऐड करेंगे हम, +2, -1 एंड -1, तो सम आएगा हमारा 0। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट, कि जितने भी एटम हैं एक न्यूट्रल कंपाउंड में, उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर का ऐड किया जाए, एल्जेब्रिकल सम जो होगा वो 0 होगा, बिकॉज द कंपाउंड इज़ न्यूट्रल। और अगर कोई चार्ज है तो वो चार्ज के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, कोई मोनोएटॉमिक आयन है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम इज इक्वल टू इट्स चार्ज। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मोनोएटॉमिक आयन्स हैं, सोडियम आयन है, कैल्शियम आयन है, पोटेशियम आयन है, ये मोनोएटॉमिक आयन्स हैं।
तो इनमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1 होगा, इसका +2 होगा, जो इसके ऊपर चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर +1 होगा। ऐसे ही और भी आयंस हैं, लाइक आपको जो मोनो एटॉमिक मिलेंगे, क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव मिलेगा, मैग्नीज 2+ जो है, तो इन सब में यहाँ +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ +2 ऑक्सीजन नंबर है। तो जो जितना चार्ज होता है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स आयन में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन द आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। तो जो कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन मीन्स मोर देन 1 एटम्स हों जहाँ, तो वहाँ जो भी सभी एटम्स का आप ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करोगे, एल्जेब्रिक सम जो होगा वो उसके चार्ज के इक्वल होगा। लेट अस कैलकुलेट शो दिस बाय एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, MnO4 1-। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए, ऑक्सीजन का इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और 4 एटम्स हैं, और प्लस मैग्नीज का +7 है, और इसके ऊपर चार्ज कितना है -1। तो ये इसके बराबर होगा। अब हम ऐसे बराबर कैसे करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको देखते हैं हम क्या आएगा वैल्यू। तो ये आएगा +7 और यहाँ पर हो जाएगा -8, तो दिस कम्स आउट टू बी -1, और वो -1 इसके चार्ज के ही बराबर है। इनफैक्ट इसको ऐसे नहीं किया जाता। हम आपके लिए क्या करेंगे, वी विल गिव यू एक कॉम्प्लेक्स आयन, एक कॉम्प्लेक्स आयन दे देंगे, जैसे MnO4 यही ले लेते हैं, और उसमें हम पूछेंगे फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज Mn। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है उसको मान लेते हैं x। अब बाकी के हमें पता है, ऑक्सीजन का इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स इट इज़ -2, तो ये 4 एटम्स हैं, 4 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दिस इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कितना चार्ज है वो उसके, ये -1 है। तो यहाँ से हो जाएगा x -8 इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1 + 8 इक्वल टू +7। So this is the oxygen state of manganese in this ion, और यहाँ इसके ऊपर लिख देते हैं in most of the cases +7। So this is the oxidation number or oxidation state of manganese। So that was the rules for calculating the oxidation number of various atoms। Now in terms of oxidation number, oxidation number की terms में अगर हमने कई बार ये definition में बताया था इससे पहली वीडियो में, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। किसी रिएक्शन में किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसका रिडक्शन हो रहा है किसी सब्सटेंस में। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करता है तो उसमें बताया था उसका खुद का रिडक्शन होगा, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो डिक्रीज होगा। वाइल रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का अपना जो है वो ऑक्सीडेशन होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। तो जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करेगा। सो रिडक्शन रिएक्शंस में होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियस इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग स्पीसीज। जहाँ किसी रिएक्शन में जो स्पीसीज इंटरेक्ट करेंगी उनमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है किसी का और किसी का डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। या ये कह लीजिए कि रिडॉक्स रिएक्शंस में ये होता है, एक साथ होगा, यानी क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं। Students, now I am taking some examples where we have to calculate the oxidation number of the underlying element। For example, HNO3 ले लेते हैं, HNO3 इसमें जो एलिमेंट का हमें निकालना है वो है नाइट्रोजन, तो जिसका निकालना है उसको X मान लीजिए, प्लस हाइड्रोजन का +1 है, ये ब्रैकेट में रखते जाइए, और ऑक्सीजन का है 3 एटम्स हैं और -2 होता है, एंड दिस इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्पीसीज। यहाँ चार्ज जो है 0 है। सो लेट अस नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। दिस इज x + 1 एंड -6 इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वल टू x - 5 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू +5। सो इन दिस कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज +5
ऐसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं स्टूडेंट्स H2SO4। ये क्लास 11th के लिए है। अब बच्चा 11th क्लास का हो या 12th का हो, ये सभी कैलकुलेट करने आने चाहिए। जैसे सल्फ़र का निकालना है यहाँ, तो हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट हैं, तो हाइड्रोजन का यहाँ +1 है, सो 2 × +1 और +x एंड +4 × -2 = 0. So here +2 students +x and -8 = 0 and x equal to +8 on the when it goes to other side of the equal to sign. तो यहाँ ये +8 हो जाएगा और -2 हो जाएगा और x की वैल्यू हमें मिलेगी +6। तो सल्फ़र का यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसे आपको कैलकुलेट करना। यहाँ स्टूडेंट्स ये है पर मैग्नेटाइन MnO4 1- और MnO4 2- भी होता है, इसको मैग्नेटाइन बोलते हैं। तो लेट अस कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन दिस आयन। तो यहाँ इसको x मानेंगे एंड +4 × -2 एंड दिस इज इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ चार्ज -2 है इस बार। तो मैग्नेटाइन में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए x इक्वल टू ये दिस इज -8 = -2 एंड x इक्वल टू -2 एंड +8 एंड दिस कम्स आउट टू बी +6 और ये आता है +6। तो मैग्नेटाइन में +6 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज। यहाँ पर ये +6 है, ये ध्यान रखना। जो कैलकुलेशन से आएगा, हमारी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, तो वो ठीक ही होगा। ये मैग्नेटाइन है और वो पर मैग्नेटाइन में +7 निकाला है हमने और मैग्नेटाइन में +6 निकाला है। लाइक दिस स्टूडेंट्स और भी आयन्स हैं, जैसे SO4 2- सल्फेट आयन है ये SO4 2- सल्फेट आयन में हम सल्फ़र का निकाले हम, तो यहाँ x लिख देंगे +4 × -2 = चार्ज, वो है -2। सो दिस इज x -8 = -2 एंड x = -2 और +8 और ये बराबर हो जाएगा +6। तो H2SO4 में भी हमने +6 निकाला था, यहाँ भी +6 ही आएगा। ऐसे किसी भी आयन्स का निकाल सकते हैं। अब एक बार स्टूडेंट से एक क्वेश्चन आया था, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन KO2। इसमें पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है KO2 में। तो यहाँ इसको बच्चे जो स्टार्ट करते हैं वो इसको ऑक्साइड ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं -2, तो ये +4 निकाल देते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मैंने रूल में बताया था आपको, एल्कली मेटल है ये और इसका हमेशा +1 होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वो आप इससे कैलकुलेट करोगे तो +4 आएगा या जो भी कुछ आता है इससे डिफरेंट, तो आप इसको यहाँ से सावधान हो जाना चाहिए कि आवर कैलकुलेशंस और कहीं ना कहीं हमने रॉन्ग मेथड या रॉन्ग स्टेटमेंट अप्लाई कर दी है। सो दिस शुड कम आउट टू बी +1। कैसे आता है? अब ये देखिए, ये है सुपर ऑक्साइड, इसका नाम है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड में स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का -1/2 होता है। सो देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ प्लस पोटेशियम के लिए x लिखेंगे एंड दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि चार्ज इसके ऊपर 0 है। तो यहाँ हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 = 0 और x आ जाएगा +1। आपको ऐसे कैलकुलेशन शो करनी है, ये पहले ही आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम एल्कली मेटल कोई भी हो उसका तो +1 ही आना है। सिमिलर एग्जाम्पल इसका जो मैंने लिखा भी हुआ है उसमें, वो है RbO2। ये भी रुबिडियम सुपर ऑक्साइड है, यहाँ रुबिडियम का भी आपको +1 मिलेगा और ये सुपर ऑक्साइड है तो इसमें -1/2 होता है। उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके रुबिडियम का निकाल लेंगे जो है। या फिर आप दूसरा ऑक्सीजन के लिए बोला जाए तो पोटेशियम का आपको पता होना चाहिए, वो +1 निकालिए और फिर ये ऐसे निकालिए इसका ऑक्सीजन का। तो अभी तक जितने भी मैंने एग्जांपल लिए स्टूडेंट्स, उनमें किसी आयन में या कंपाउंड में जिस भी एटम का निकाला है वो सिंगल एटम प्रेजेंट था। अब एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं हम, लाइक दिस इज़ K2Cr2O7, दिस इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट और यहाँ क्रोमियम का निकाल रहे हैं। तो देखिए पोटेशियम का +1 होता है और इसके 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। यहाँ क्रोमियम को x मान लेंगे, इसके 2 एटम प्रेजेंट है तो 2x हो जाएगा और +7 फॉर ऑक्सीजन एटम्स हैं और इसका -2 एंड कम्स आउट टू बी 0, ये 0 के बराबर होगा। नाउ वी सॉल्व दिस इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा +2 + 2x एंड -14 = 0 एंड 2x किसके बराबर होगा, 14 प्लस हो जाएगा और -2 हो जाएगा
और यहाँ 12 एंड दिस इज़ 2x, और x आ जाएगा हमारा 12/2 = 6 यहाँ मीन्स +6। तो इसमें जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है। तो स्टूडेंट्स ऐसे हमें ऑक्सीजन नंबर निकालने की ज़रूरत पड़ती रहती है। और जैसे एक एग्जांपल ले लें, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन जो एसिड से मिलता है, उसमें इसके ऊपर जो चार्ज है इसका ऑक्सीजन नंबर +1 होगा। और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं इस तरह के जो आपके विच यू विल इनकाउंटर इन योर स्टडीज़। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, Fe2O3 है और एक FeO है। दिस इज़ फेरस ऑक्साइड एंड दिस इज़ फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट इसमें +2 है और इसमें +3 है। ऐसे ही एक एलिमेंट जो है डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है। ऐसे ही कॉपर भी करता है। कॉपर फॉर्म Cu2O एंड CuO। यहाँ कॉपर +2 स्टेट है और यहाँ +1 है। तो ऐसे हम कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे। सभी केसेस में, इन चारों में ऑक्सीजन का जो है वो -2 है ऑक्सीजन के लिए। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। So for today's video it is enough, students. Have a nice time. Thank you.